is sponsored by Pearl Dental, a multi-speciality dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कहवई। खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं नजर सुर्खियों पर। सुअर का शिकार करने लगाए गए बिजली के तार से बालक की मौत, मामले को छुपाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। जनदर्शन में सख्त हुई निगम आयुक्त, 1 को शो कॉज नोटिस, 2 की रुकी वेतन वृद्धि। फेरी लगाकर चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय, सामान बेचते समय करते हैं घरों की रेकी। झाड़ियों के बीच मिली पटवारी की लाश, हत्या की आशंका। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। जंगली सुअर का शिकार करने लगाए गए करंट के जाल में फंसकर एक नाबालिग छात्र की जान चली गई। वहीं आरोपियों ने छात्र की लाश को ठिकाना लगाने उसे जला दिया और हड्डियों को नदी में बहा दिया। दिवाली की छुट्टी मनाने घर आया नाबालिग छात्र मौत की भेंट चढ़ गया। दरअसल सिपत का रहने वाला पतिराम बिरहोर कोरबा जिले में अपनी बहन के घर रहकर स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वह दिवाली की छुट्टी मनाने सिपत आया हुआ था और 22 नवंबर 2015 को वह गाय चराने खेत गया। शाम को करीब 4 बजे वह घर से चिड़िया मारने की बात कहकर निकला और देर रात तक वापस नहीं आया। घबराए परिजनों ने इसकी शिकायत सिपत थाने में की, जहां पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ किया। लेकिन वो नहीं मिला तो 22 तारीख को इन्होंने थाने आकर गुम इंसान दर्ज कराया। उसमें 363 का मुकदमा भी दर्ज किया गया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। पुलिस इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आसपास मौके का मुआयना किया, साथ ही कई लोगों से पूछताछ भी की, जिसमें खुलासा हुआ वह नाबालिग छात्र सुअर मारने के लिए फंसाए जाल में फंस गया, जिसमें करंट लगा हुआ था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद लाश को ठिकाना लगाने के लिए गाँव के ही 2 युवक नरेंद्र भूषण नेताम और सुकाल सिंह ने गांव के पास गुफा में डालकर उसे आग लगा दिया और अवशेष को नदी में बहा भी दिया। आरोपियों के इस खुलासे के बाद पुलिस ने मृतक के अवशेष और जले हुए कपड़े बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। जो व्यक्ति है, जो लड़का है, घर से गया था, वो उसके चपेट में आ गया और उसकी बॉडी को लेके ये गुफा में छुपा दिए थे। और ये पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वो 8 तारीख तक उसको वहीं रखे थे। जब बाद में जैसे जैसे पुलिस एक्टिव हुई तो उसकी जब पूरी बॉडी को, उसकी हड्डी को वहाँ से वो बोरे में भर के वो ले जाके पाली क्षेत्र में किसी तालाब में डाल दिए गए थे। तो कल पुलिस ने जाकर उसको बरामद कर लिया है, के तहत कार्रवाई की गई है और आज आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा जा रहा है। जंगली सुअर का शिकार करने के लालच में एक घर का चिराग बुझ गया। आखिर कब तक ऐसे शिकारियों के चंगुल में फंस निर्दोष लोगों की बलि चढ़ते रहेगी। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। जिले में पारिवारिक विवाद में लोगों की जान जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी तरह के एक मामले में करगी कला में बीती रात सर्दी बुखार से पीड़ित एक 73 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी पत्नी से दवा मांगी। पति के शराब के नशे में होने की वजह से पत्नी ने उसे दवा देने से इनकार किया तो गुस्साए पति ने फावड़े से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी बेटी के घर सकरी पहुंचा और उसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी के बेटे ने कोटा थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीक सिंह सलूजा
उम्र लगभग 73 वर्ष, जो अपनी पत्नी रघुवीर कौर सलूजा उम्र 62 साल, जो शराब सेवन के रहने से इनको दवाई नहीं दी, इसी बात पर से जो है अमरीक सिंह ने झगड़ा विवाद किया और घर में रखे फावड़ा से उनके सिर पर 3-4 वार कर उसकी हत्या कर दिया। थाना में आकर के उसने मृत्यु की सूचना एवं अपराध पंजीबद्ध कराया, जिस पर धारा 302 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी अमरीक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है अभी पुलिस हिरासत में। जिला अस्पताल परिसर में आपराधिक व अन्य मामले दर्ज करने और असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने पुलिस सहायता केंद्र खोला गया था, लेकिन इसमें हमेशा ताला जड़ा रहता है। ड्यूटी को ताक में रखकर यहां नियुक्त पुलिसकर्मी गायब रहते हैं, इस ओर पुलिस विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। जिला पुनर्वास केंद्र में निःशक्तों का उपचार किया जाता है। जिले के एकमात्र पुनर्वास केंद्र होने के कारण रोजाना यहां जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों निःशक्त जन पहुंचते हैं, जिनका पंजीयन कर विभाग द्वारा इलाज किया जाता है और आवश्यकता अनुसार निःशक्तों को सामग्रियां प्रदान की जाती है। जिला अस्पताल परिसर में चल रहे निःशक्त जन पुनर्वास केंद्र में इन दिनों सैकड़ों निःशक्त जनों का उपचार किया जा रहा है, जहां रोजाना जिले के सभी क्षेत्रों से विकलांग और अन्य निःशक्त व्यक्ति उपचार के लिए पहुंचते हैं, जिनका पंजीयन प्रशिक्षण कर उपचार किया जाता है। साथ ही निःशक्त जनों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, व्हील चेयर, बैसाखी, ट्रायसाइकिल, पीसी चेयर, टेप रिकॉर्ड सहित अन्य चीजें उपलब्ध कराई जाती है। सबसे पहले निःशक्त आते हैं तो उनका पूरा परीक्षण होता है, पंजीयन होता है। पंजीयन होने के बाद उनका मूल्यांकन करने के बाद उनको जिला चिकित्सालय में भेजते हैं, वहाँ पर उनका प्रमाण पत्र बनता है, निःशक्तता प्रमाण पत्र। और हमारे यहाँ भी शिविर का आयोजन किया जाता है ब्लॉक ब्लॉक में, जहाँ पर फॉलोअप शिविर होता है, पंजीयन परीक्षण शिविर होता है और वहाँ मेडिकल बोर्ड की टीम की ड्यूटी लगी रहती है, वो भी जाते हैं और वहाँ उनका प्रमाण पत्र बनाते हैं। यदि 40% से ऊपर है तो उनको हमारे यहाँ आने के बाद उनको सहायक उपकरण आवश्यकता अनुरूप तकनीकी परीक्षण के बाद उनको उपलब्ध कराते हैं। पुनर्वास केंद्र में छोटे बच्चों से लेकर बड़े व्यक्ति तक के लोगों का उपचार किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत निःशक्त जनों को व्यवसाय के लिए भी कंप्यूटर, बैग, सिलाई, पेंटिंग, बिजली रिपेयरिंग जैसे अन्य ट्रेनिंग भी दिए जाते हैं, ताकि सभी लोग व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा सभी निःशक्त जनों को पेंशन, पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाती है। हमारे यहाँ देते हैं ट्राईसाइकिल है, बैसाखी है, व्हील चेयर है, एमआर किट है, ब्रेल किट है, वॉकिंग स्टिक है, श्रवण यंत्र है और अभी शासन की योजना के तहत मुख्यमंत्री द्वारा मोटराइज साइकिल भी इन लोग को बांटा गया है 52 निःशक्त जनों को, जिनका उपयोग अभी वो अच्छे से कर रहे हैं। उनको और सशक्त होकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे यहाँ व्यावसायिक ट्रेनिंग भी चलती है, जो आश्रय दत्त कर्मशाला है और एक स्वयं संस्था भी चलती है, जहाँ पर लगभग 50-55 निःशक्त है अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। विभाग द्वारा जिले में हर माह शिविर का आयोजन कर विकलांगों का पंजीयन भी किया जाता है, ताकि सभी निःशक्त जनों को शासन के बनाए योजना का लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज, बिलासपुर। निगम आयुक्त रानू साहू के जन दर्शन में इस गुरुवार भी बड़ी संख्या में निगम क्षेत्र के लोग शिकायत, मांग और समस्या लेकर पहुंचे थे, जहां निगम आयुक्त ने सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान आवास आवंटन में लापरवाही के लिए एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, वहीं 2 अधिकारियों के वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के आदेश दिए गए। कर से संबंधित मामले आ रहे थे, दूसरा आवास से संबंधित और तीसरा अतिक्रमण से संबंधित मामले अधिक थे। जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए अस्पताल परिसर में परिजन शेड का निर्माण किया गया है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के इंतजार में अब तक परिजन शेड का लोकार्पण नहीं हो सका है, जिससे शासन की योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा। वहीं परिजनों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल प्रबंधन ने पिछले दिनों 5 दिसंबर को इसका उद्घाटन कराने की बात कही थी, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई पहल नहीं की गई है। जिला चिकित्सालय परिसर में नगर निगम के द्वारा एक परिजन शेड का निर्माण किया गया है, जिसका कि विधिवत उद्घाटन 5 तारीख को यहाँ पर 11:30 बजे किया जाएगा और ये उद्घाटन माननीय
मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री अमर अग्रवाल जी के द्वारा किया जाएगा। बहुत अधिक संख्या में वैसे भी मरीज के साथ परिजन 1 या 2 आते हैं, वो यहाँ पर रह सकते हैं। शुक्रवार को रेलवे मजिस्ट्रेट के निर्देश पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें महिला बोगी में यात्रा कर रहे पुरुष यात्री, लोकल और स्लीपर बोगी में अवैध रूप से फेरी करने वाले वेंडर समेत बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों और स्टेशन परिसर में संदिग्ध रूप से घूम रहे लोगों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए मुंगेली जिला के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गुरुवार को पथरिया ब्लॉक के कोटवारों का सम्मेलन किया गया। थाना प्रांगण में आयोजित कोटवारों के सम्मेलन में मुंगेली के एडिशनल एसपी पहुंचे और उन्होंने पहले कोटवारों की समस्याओं को जाना और उसके बाद गांव के असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की जानकारी ली। कोटवारों का सम्मेलन आयोजित किया गया है और सभी ब्लॉक स्तर पर किए गए हैं। इसमें हम अपने क्षेत्र के जिले के जितने भी कोटवार हैं सभी को बुलाया गया है और इनके माध्यम से हम गांव के बारे में जानकारी चाहते हैं कि गांव में किस प्रकार की स्थिति है, वहाँ के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कौन से हैं, वहाँ पे किस प्रकार की अपराधें घटित हो रही है और हम उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी गतिविधियाँ हैं, इनको सम्मेलन में विशेष रूप से बताया जाएगा और इसके कार्य हैं, कर्तव्य इनको जानकारी की जाएगी, बताई जाएगी और इनसे हमें मदद दिया जाएगा कि हम गाँव की व्यवस्था पूरी तरह से बनाएंगे और अपराध को रोकने की क्या भूमिका होगी। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाकर जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों ने शपथ ली। मानव सेवा और अधिकारों को लेकर सभी को अपनी जिम्मेदारी से मानव अधिकार का पालन करने का संकल्प लिया गया। किसी के मानव अधिकार का अपने विचार शब्द या कार्य से नुकसान नहीं करूंगी। और इस खबर के बाद वक्त है एक कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, देखेंगे कुछ और खबरें। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शहर में इन दिनों ऐसे फेरी वाले गिरोह सक्रिय हैं जो दिन में सामान बेचने के बहाने घरों की रेकी करते हैं और रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्या है माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। दूसरे राज्यों से आकर बड़ी आसानी से यहाँ फेरी का काम करने वाले लोगों से हमें सावधानी की जरूरत है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन दिनों शहर में हुई चोरियां और उनके चोरी के स्टाइल को देख ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाहरी राज्यों के गिरोह हमारे शहर में सक्रिय हैं, जो चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फेरी वाले संदेह के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि ये बड़ी आसानी से किसी भी कॉलोनियों में, गलियों में, मोहल्लों में घुस जाते हैं और अपनी मजबूरियों का हवाला देकर सामानों को कम कीमत में बेच घरों की रेकी कर रहे हैं, जिसके बाद रात में वे चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे ही एक गिरोह के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है, जो पहले कम कीमत पर सामान बेचते हैं, फिर मौका मिलते ही घर का सारा सामान गायब कर देते हैं। समय समय पे सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देते हैं कि उनके थाने क्षेत्र में जो भी फेरी वाले आते हों या कोई भी डेरा वाले आते हों, उनको लगातार उनको तस्दीक किया जाए कि कहाँ से आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं, और यदि कोई ऐसा संदिग्ध लगता है तो उनसे पूछताछ भी करते हैं। उनके जो भी जहाँ के वो निवासी है वहाँ से भी तस्दीकी कराई जाती है, उनके मोबाइल चेक किए जाते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो जैसे किसी गांव में रुका है तो गांव का कोटवार संबंधित थाने में आकर उसकी मुसाफिरी दर्ज करवाता है, और अमूमन कुछ लोग कराते भी हैं और नहीं कराते, उन पर कार्रवाई की जाती है। ऐसा संदेहियों की पुलिस तलाश तो कर रही है, वहीं
आम लोगों से अपील भी की है कि ऐसे संदेहियों को देखते ही आसपास के थानों में सूचना दे, ताकि किसी परिवार के खून पसीने की कमाई को बचाया जा सके। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। लोरमी अंतर्गत ग्राम झजपुरी कला में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर, जिला पंचायत के सीईओ सहित अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में जिले के सभी शासकीय कार्यालयों का स्टॉल लगाया गया, जहां ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई और साथ ही ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदनों को जल्द ही पूरा करने आश्वासन दिया गया। इस दौरान कलेक्टर ने शिविर में लगे सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और आवेदनों की जानकारी ली। आप सबको खुशी होनी चाहिए कि स्टेज में बैठे सभी लोगों ने किसी न किसी बच्चे को गोद ले लिया है। अब मैं समझता हूं कि आप लोग भी इसके लिए पहल करेंगे और मेरे पास 25 एक नाम सामने आ गए हैं। ये ऑफिशियल सूची है, मिसेज वर्मा आप ले जाओ, रख लो अपने पास। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है और मैं समझता हूं कि इस सब से आप सबको लाभ होगा और लोग आगे बढ़ के सामने आएंगे। बुधवार की शाम जिला न्यायालय परिसर में नए कोर्ट रूम के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नवीन सिन्हा रहे। इस मौके पर उन्होंने वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं को अपने जूनियर्स को समय समय पर प्रशिक्षित करते रहना चाहिए, साथ ही न्यायालय से पारित होने वाले आदेशों का निरंतर अध्ययन भी करना चाहिए। I will add to that by saying that judges are supposed to be heard inside the courtroom, not outside the courtroom. So therefore, I think I give enough of a hint to you that I am going to be very brief. I have only two messages to give. Number one, that as far as justice delivery is concerned, it is as much the responsibility of the bar as it is of the bench. As far as a litigant is concerned, he does not see any difference between us. Whether I adjourn the case or you make an adjournment, it makes no difference to him. छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद वीर नारायण की शहादत दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई। शहीद वीर नारायण ने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की बिगुल फूंकी और गरीबों के हित में काम किया। छत्तीसगढ़ के आबाद लाडले वीर नारायण जी का आज शहादत दिवस है और उन्होंने अंग्रेजों से अपनी वीरता और अपनी सूझबूझ से जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी थी, वो भारत की देश की आज़ादी में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था और वो कभी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं और न कभी दबे। एक समय ऐसा आया कि उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरे गांव में आग लगाना पड़ा अंग्रेजों को, तब कहीं जाकर उनको गिरफ्तार किया और आज के दिन रायपुर के शहीद जय स्तंभ चौक पर उन्हें फांसी दी गई। जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के राछा भाठा के खेत में पटवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के सिर और चेहरे पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं और पास ही मृतक की बाइक भी झाड़ियों में पाई गई है, जिससे हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल नवागढ़ तहसील के कटौद गांव में पदस्थ पटवारी अरविंद कंवर 9 दिसंबर को अपने कार्यक्षेत्र और बीमारी से पीड़ित मां को देखने कोरबा जाने की बात कहकर निकले थे, मगर देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पूरे क्षेत्र में उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान उनका मोबाइल भी कुछ समय तक बजता रहा, फिर बंद हो गया। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच में जुट गई है। फोन में ट्राई कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि रिंग तो जा रही थी लेकिन ये उठाया ही नहीं। करीबन हम 10 बजे रात तक इसको कॉल करते हैं, क्योंकि ये बोला था कि मैं मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ है उसको देखने जाऊँगा, कल बोला था हॉस्पिटल जाऊँगा, कोरबा आऊँगा। और इसलिए हम लोगों ने रात भर 10 बजे रात तक ट्राई किए। उसके बाद जो ट्राई किए तो उसका मैंने स्विच ऑफ आया। तभी से अब हमको फिर सवेरे मॉर्निंग में सवेरे यहीं से किसी दूसरे नंबर में हमको उस मिसेस ने फ़ोन किया तो हम लोग देखने आए। अभी इधर आके पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है। नवागढ़ के ग्राम मेजदा के समीप एक शव प्राप्त हुआ है जो स्थानीय पटवारी का बताया जा रहा है और शव के करीब 15 से 20 फीट की दूरी पर उसकी मोटरसाइकिल पड़ी हुई है और मोटरसाइकिल गिरी अवस्था में है।
और ये जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे रोड का टर्निंग भी है। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, किन कारणों से घटना हुई है, उसकी जांच की जा रही है। प्रकरण में भी मर्ग कायम किया गया है, जैसे साक्ष्य होंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। जिले के पटवारी संघ ने कलेक्टर को 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। संघ द्वारा पटवारियों के वेतनमान में संशोधन व समुचित समय वेतनमान दिए जाने और काम में त्रुटि पर सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति के बिना एफआईआर दर्ज किए जाने का विरोध किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पटवारी संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर रायपुर में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन 14 दिसंबर को किया जाएगा और मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में 21 दिसंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल की रूपरेखा तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ पटवारी संघ रायपुर के प्रांतीय आह्वान पे केवल हम लोगों का 2 सूत्री मांग है। एक वेतन विसंगति और दूसरा विभागीय अनुमति के जो एफआईआर हो रहा है उसके विरोध में हम लोग 14 दिसंबर को रायपुर में सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं और 21 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के आह्वान पर 2 सूत्री मांग है हम लोगों का। एक तो वेतन विसंगति दूर करें और दूसरा पटवारियों को एफआईआर डायरेक्ट एफआईआर ना हो, विभागीय जांच के बाद ही एफआईआर की जो भी उचित लगे कार्रवाई की जाए। उनके वेतन विसंगतियों का उन्होंने कुछ उल्लेख किया है, कुछ दावा किया है, तो उसके संबंध में भी शासन के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा और शासन के स्तर पर विचार किया जाएगा। युक्तियुक्त संगत तरीके से उस पर निर्णय दिया जाएगा शासन के माध्यम से। और जो दूसरा उन्होंने मुद्दा रखा है कि किसी भी प्रकार का उनका केस होता है तो बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के एफआईआर दर्ज ना हो। ये 2 उनकी प्रमुख मांगे हैं। दोनों मांगों को उन्होंने शासन स्तर पर पूरे प्रदेश में रखा है, तो इसलिए हम लोग भी सामान्य प्रशासन के विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध करा देंगे। छत्तीसगढ़ आयुर्वेद अधिकारी संघ का 3य प्रांतीय महाधिवेशन और राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 12 और 13 दिसंबर को राघवेंद्र राव सभा भवन में किया जा रहा है, जिसके संबंध में छत्तीसगढ़ आयुर्वेद अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इस सेमिनार में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। वैश्विक स्वास्थ्य के परिदृश्य में आयुर्वेद की उपयोगिता और चर्म रोगों में होम्योपैथी की उपयोगिता, इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए राज्य के साथ साथ बाहर से भी हमारे आयुर्वेद विद्वान आ रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आम चिकित्सकों के साथ साथ आम जनों को हम आयुर्वेद की महत्ता और आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं। राष्ट्रीय सेमिनार होगा, विद्वान लोग अपने व्याख्यान रखेंगे, उससे चिकित्सक के साथ साथ आम जनों के लिए भी फायदा होगा। जिले में पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है। इस बार ठंड ने देर से तेवर दिखाना शुरू किया। नवंबर के अंत तक ठंड लगभग गायब रही। सिर्फ गर्मी और उमस से ही छुटकारा मिल पाया था, लेकिन मौसम साफ होने के बाद पिछले 3-4 दिनों से ठंड में एकाएक बढ़ोतरी हुई है। सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों के बिना घर से बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। वहीं तापमान में भी गिरावट का दौर जारी है। 2-3 दिनों से मौसम में काफ़ी बदलाव हुआ है। पहले हम दिन भर और रात को भी गर्मियों से परेशान रहते थे। ठंड आने के बाद भी, दिवाली के बाद भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छा लगने लगा है। दिन को थोड़ी हल्की धूप है और रात को 6-7 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। लोग अलाव और सबका सहारा ले रहे हैं। ठंड निश्चित तौर पर आ चुका है। तो सिटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।